भागीरथ हेल्थ केयर अभी प्रेजेंट में जयपुर में स्थित है। जयपुर में आप जाके देख सकते हैं। जयपुर में आप जयपुर के बारे में सर्च कर सकते हैं कि भागीरथ हेल्थ केयर गूगल पर डालकर सर्च कर सकते हैं कि कंपनी किस चीज की कंपनी है और कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगी। कंपनी इसमें क्या होता है कि जैसे मेडिकल सर्विस होती है, जैसे हॉस्पिटल में काम होता है वही काम अपने पास होता है। जैसे होम केयर के लिए, होम केयर का मतलब ये होता है कि घर पे ट्रीटमेंट देना, पेशेंट को घर पे ट्रीटमेंट क्या क्या चलता है तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट में अलवर में काम स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हैं, उस चीज के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ मैं। तो थोड़ा एक आप कैमरे के लेके आ जाइए, मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे साथ खड़े हैं, इनको दिखा दी सर एक बार, इनको दिखा दिया अमित जी को एक बार। ये हमारे साथ अमित जी हैं, जो अमित जी जो कि अपने अलवर में काम स्टार्टअप कर रहे हैं अभी प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी को। ये जो अलवर में जो कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं वो अमित जी चलाएंगे इस कंपनी को। तो साथ में अपने साथ हैं डॉक्टर कृष्ण, जो कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये जो जैसे कोई भी काम होता है नर्सिंग स्टाफ का काम, तो ये कृष्ण जी देखते हैं सारा काम। नर्सिंग स्टाफ को जो भी क्वेश्चन होता है तो ये बताते हैं उनको, ठीक है। और ट्रेनर वगैरह जैसे अपने पास ट्रेनिंग की सुविधा भी होती है। जयपुर में ट्रेनिंग की सुविधा दी हुई है, हर चीज की सुविधा अपने पास है। और आपको मैं सर्विस बता देता हूँ, सर्विस क्या क्या होती है अपने पास। अपने पास सर्विस होती है जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, जैसे किसी ने नर्सिंग कर रखी है तो उसको नर्सिंग स्टाफ के अपन जॉब देते हैं। तो अगर कोई बेरोजगार रहता है, जैसे घर में किसी ने 10th 12th कर रखी है, तो उसके लिए हमारे पास पेशेंट केयर की ड्यूटी भी होती है। जीडीए मतलब जीडीए की ड्यूटी होती है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, अपने पास फिजियोथेरेपिस्ट भी रहते हैं। कई प्रकार की अपने पास सर्विस है, मेडिकल सर्विस है और सर्विस अपने पास मेडिकल सर्विस होती है। जैसे कि आपको घर पे सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा अमित जी आपको बताएंगे, क्योंकि अपने यहाँ अलवर में होम केयर स्टार्ट कर रहे हैं। अलवर आपको एड्रेस बता देते हैं, कौन सी अपना ऑफिस रहेगा या कौन सी अपने यहाँ पे प्रेजेंट में लाइव वीडियो चल रही है अपनी। अमित जी अगर आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यही वर्क कर रहा हूँ होम केयर का। 3 साल हो गए मुझे वर्क करते करते अलवर में। और होम केयर में काफी कुछ होता है, जो कि एक तो नर्सिंग काम होता है और केयर टेकर काम होता है। केयर टेकर में ओनली पेशेंट की देखभाल की जाती है। और यहाँ पे नर्सिंग में कैथेटर वगैरह, राइस ट्यूब वगैरह या पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया और ड्रेसिंग का काम सारे इस सर्विस के थ्रू किए जाते हैं हमारे द्वारा। पेशेंट के लिए लड़का या लड़की जो भेजी जाती है और उसके द्वारा केयर करवाई जाती है उसकी। और ठीक है सर, अब आप डॉक्टर कृष्ण से मिलिए, अपना इंट्रोडक्शन देंगे एक बार आपको। हेलो, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। और हम एक कंपनी चलाना चाह रहे हैं जो भी पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट लेना चाहता है, जो हॉस्पिटल से जिसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो घर पे ट्रीटमेंट लगाना चाह रहे हैं, तो वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कोई बुजुर्ग है जो हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहा, घर पे ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, तो उसको हम करा सकते हैं। कोई पैर फ्रैक्चर है तो वो चल नहीं फिर सकता, तो हम उसको घर पे ही वो सारा सिस्टम करा सकते हैं। और जो कि कोई बेबी है वो सारे घर बिजी रहते हैं, तो उसको बेबी को घर पे रहने होने की व्यवस्था सब चीज कराते हैं। और कोई बुजुर्ग है जो चल फिर नहीं सकता, जो भी कुछ है वो घर पे हम सारी चीज कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन किसी के मन में अगर आपको क्वेश्चन है अलवर के लिए, अलवर में जैसे मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ कंपनी का, तो उस बारे में आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। सर आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मैं आपको सब चीज की सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो आप दोनों में से कोई भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है सबसे पहले। अच्छा सर, अगर पेशेंट को घर पे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है तो उसके लिए क्या करें? देखो क्या होता है कि जैसे घर पे पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अपने पास डिटेल जैसे कैसे आती है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट का डिटेल आपको सब कुछ आपको पेशेंट के बारे में पहले जानना होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। बैक पेन है या इसमें पैरों में पेन, कुछ भी पेन वगैरह उसको होता है तो आपको बताया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद डिटेल लिखने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट से कॉन्टेक्ट करते हैं, अपने पास रहते हैं स्टाफ। उसके बाद हम डील आगे से करने के बाद स्टाफ को अपन आगे भेजते हैं। तो जो कुछ भी अगर वो करवाता है, तो जैसे कोई फिजियो अपने पास काम करने के लिए आता है तो जो किराया भाड़ा तो वो उसका होता है, और जो सर्विस का जो अमाउंट होता है वो हम देते हैं। दूसरी और जो अगर कोई पेशेंट ब्लड सैंपल के लिए करवाना चाहता है, ब्लड सैंपल घर पे अपने अवेलेबल करवाना चाहता है, घर पे आके सैंपल ले उसके लिए। हाँ, कोई इसमें ब्लड टेक्नीशियन अपने पास रहते हैं, तो हम ब्लड टेस्ट के लिए या ब्लड सैंपल के लिए अपन भेजते हैं स्टाफ को, तो वो सैंपल लेके आते हैं। उसका जो चार्ज होता है तो वो मिनिमम चार्ज लेते हैं, 400 से 500 रुपए अपन लेते हैं पर सैंपल के ऊपर अपन। और जो सुविधा है पेशेंट को वो डॉक्टर के थ्रू घर पे ही मिल सकती है। यस यस यस, पता क्या होता है कि एक बार पेशेंट को ट्रीटमेंट तो हो जाता है पेशेंट का, लेकिन उसको अच्छा स्टाफ मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज अपने पास संभव होती है, जैसे पेशेंट के लिए उनको स्टाफ मिलता है, जैसे नॉर्मल स्टाफ मिल जाता है, तो कोई ट्रेनर ना हो जिसको ट्रेनिंग नहीं लेके आया, वो डायरेक्ट ड्यूटी करने लग जाता है। बाय तो किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि देखो कोई मेडिसिन दे देते हैं, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो जाती है, तो वो एजेंसी की जिम्मेदारी होती है।
पहले बात जो हम अपने स्टाफ जो रखते हैं वो वेरीफाइड रखते हैं, कि स्टाफ को डॉक्यूमेंट्स लेके रखते हैं, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि उन्होंने कुछ कोर्स किया है जीडीए का, उसके बाद अपने स्टाफ को रखते हैं अपने पास, उससे पहले कोई स्टाफ नहीं लेते हैं अपन। दूसरी भी कुछ जानकारी आप कुछ और कुछ जानना हो आपको? अच्छा, तो इसमें अगर पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना हो तो उसके लिए सुविधा एम्बुलेंस वगैरह? यस यस यस, अपने पास क्या होता है, देखो आईसीयू एम्बुलेंस होती है, मिनी एम्बुलेंस होती है, आईसीयू वाली बड़ी एम्बुलेंस भी सभी होती है अपने पास। जैसा वो एम्बुलेंस उनको नीड है तो हम हर प्रकार की एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सब एम्बुलेंस का जो भी चार्ज होता है वो किलोमीटर के हिसाब से अपन लेते हैं, जैसे पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लेते हैं, किलोमीटर के 10 रुपए होते हैं, और जितना भी जाता है तो उसके हिसाब से अपन देते हैं। और अगर जो स्टाफ है उसका सैलरी बेस क्या रहता है, उसको किस तरह का बताया जाएगा, समझाया जाएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने पास जीडीए स्टाफ होते हैं, जीडीए स्टाफ कोई भी एजेंट तक काम करता है, सबसे पहले उसके लिए क्या होता है कि उसको देखो ट्रेनिंग जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, उससे पहले अगर वो कोर्स करके आता है, सबसे बेस्ट यही चीज होती है, कोर्स करके आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर स्टाफ कोर्स नहीं करके आया तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं किसी ट्रेनिंग से क्या होता है कि स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टाफ को ड्यूटी बेच देते तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्टाफ की जानकारी के लिए पहले बता देता हूँ, जीडीए स्टाफ के लिए अगर जीडीए स्टाफ काम करता है हमारे पास तो उसको पहले सूचित किया जाता है कि अगर स्टाफ काम कर रहा है 15 दिन से पहले अगर वो ड्यूटी छोड़ता है, क्या बोला 15 दिन से पहले वो ड्यूटी छोड़ता है तो उसका कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ये कंपनी में कंसेंट लिखवाया जाएगा आपसे पहले, और कंसेंट पे सिग्नेचर किए जाएंगे। जो पॉलिसियां हैं स्टाफ को फॉलो करना होगा। अगर स्टाफ फॉलो नहीं करता है तो वो समय स्टाफ ही जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये कंपनी का रूल बोलता है। और कुछ और जो है सैलरी बेस पे, एक तो अपन क्या कहते हैं नॉर्मल जीडीए जिसने किया हो कोर्स उसके लिए सैलरी बेस क्या होगा, और एक जिसने 10वीं 12वीं की हो और नर्सिंग वाले के लिए क्या सिस्टम होता है? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। जो जीडीए स्टाफ सबसे पहले क्या होता है कि स्टाफ को मैंने अभी आपको जैसे बताया कि स्टाफ मेरे को ट्रेंड स्टाफ चाहिए, जैसे मैं ट्रेंड स्टाफ आपको बताया, ट्रेंड स्टाफ होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं उस चीज से। अब बाय द वे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट हम स्टाफ को रख लेते हैं अपने पास, काम वो कुछ भी नहीं जानता है, उस टाइम क्या प्रॉब्लम आती है हमें आपको भी बताइए, आप भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप भी स्टाफ वगैरह लगाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है आप एक बता दीजिए इनको कि क्या प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट हम स्टाफ को लगाते हैं। पेशेंट का अगर स्टाफ काम नहीं जानता तो वो कुछ भी ट्रीटमेंट उल्टा लगा देता है तो पेशेंट को दिक्कत आ जाती है, जैसे कि वोमिटिंग होना, फीवर होना और चेस्ट पेन वगैरह होगा, कुछ भी दिक्कत आ सकती है तो उसमें पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो उसमें वेंटिलेटर जरूरत पड़ती है, तो हाथों हाथ घर पे वेंटिलेटर व्यवस्था नहीं हो सकती, तो फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो इतने हॉस्पिटल पहुंचता है तो पेशेंट की कंडीशन हो सकती है, तो पता नहीं कह नहीं सकते कि पेशेंट की क्या दिक्कत हो जाए। तो इसलिए पेशेंट को जितना काम जानता है वही हिसाब को पेशेंट को पहुंचाना चाहिए कि ये पेशेंट की दिक्कत हो रही है तो इसी स्टाफ को इसके लगाया जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब जैसे आपको बता देता हूँ मैं, स्टाफ कई बार पता क्या करते हैं, स्टाफ को मैंने आपसे जैसे स्टाफ ने डायरेक्ट झूठ बोल दिया सर मैं इसी हॉस्पिटल में काम करके आया हूँ और मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ बताते हैं, सबसे पहले जब उसको वेरीफाइड नहीं करते आप उसको ड्यूटी मत भेजिए। ड्यूटी भेजने का कारण ये हो सकता है आप उसको ड्यूटी भेज देते हैं, उन्होंने झूठ बोला है, उसके बाद मैं उसको ड्यूटी भेज रहा हूँ, बाय द वे प्रॉब्लम हो जाती है तो किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। अपन 10-20 हजार के पीछे ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते, किसी पेशेंट के साथ गलत नहीं कर सकते हम। पहली चीज ये। तो दूसरी चीज ये होती है कि अगर स्टाफ हमारे पास काम करता है तो सबसे पहले मैं स्टाफ को सूचित ही कर देता हूँ कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए जीडीए स्टाफ के पास। अगर 12th की ना हो तो 10th की तो 100% होनी चाहिए, ताकि उसको मेडिसिन पढ़ना आता हो, जैसे थोड़ा बहुत काम तो आता हो, बीपी पल्स SpO2 उसको लेना आता हो हमारे स्टाफ को। उसके बाद हम स्टाफ को अपने ड्यूटी के लिए रखते हैं। और दूसरी चीज स्टाफ के लिए बता देता हूँ, जीडीए स्टाफ के लिए, और अच्छा एक ऑफर देता हूँ स्टाफ के लिए, अलवर के लिए। अलवर के लिए मैं ये सुविधा दे देता हूँ कि कोई भी स्टाफ अगर मेरे पास काम करता है तो स्टाफ जैसे 10th या उसने 12th कर रखी है, उसको एक्सपीरियंस है काम का, तो उसके लिए मैं एक चीज करूंगा, जैसे वो खाना पीना जो उनका होता है हम फ्री देंगे। मैं अपने जैसे उनको रूम वगैरह हम उसको अटेंड करवाएंगे, रूम वगैरह भी, और खाना पीना भी हम अपनी तरफ से देंगे, कंपनी देती है उनको। बस उनको हमारे पास परमानेंट काम करना होगा, ये स्टाफ को मैं बोल देता हूँ। और अगर काम अच्छा करता है तो हर 6 मंथ के बाद उनका 1000 रुपए बढ़ाया जाएगा, अगर काम स्टाफ अच्छा करता है तो। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, कंपनी का मालिक, मैं खुद बताता हूँ आपको कि सैलरी हर मंथ आपकी हर 6 मंथ में बढ़ाई जाएगी सैलरी आपकी। ये जीडीए स्टाफ के लिए हो गया। और नर्सिंग स्टाफ का जैसे कि आपने नर्सिंग स्टाफ के लिए मेरे से पूछा है, तो नर्सिंग स्टाफ का क्या होता है कि कई बार स्टाफ डायरेक्ट जैसे नॉर्मल जैसे काम करते रहते हैं, तो उस टाइम वो काम करके डायरेक्ट अपने पास आ जाते हैं, उनके पास कोई भी डिग्री वगैरह नहीं होती है। उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टाफ को डायरेक्ट नहीं ले सकते। फायदे से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मैंने स्टाफ को डायरेक्ट ले लिया अपने पास काम करने के लिए, वो इंजेक्शन गलत लग जाता है, तो अगर डिग्री होगी ना तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेडिसिन में